नमस्कार, मैं हूं प्रभा। भारतीय लोकतंत्र में आया राम गया राम की परंपरा रही है। चुनाव से ठीक पहले पार्टियां बदलना टिकट चाहने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये बेहतर करियर की संभावनाओं के लिए कंपनियां बदलने की तरह से है। लेकिन क्या होता है अगर आप किसी कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन नई कंपनी आपको वह नौकरी नहीं देती है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। उत्तराखंड में हरेक सिंह रावत, उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद और अर्पणा यादव जैसे प्रमुख नेताओं की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वे दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी नई पार्टी से टिकट के लिए आश्वस्त नहीं हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पार्टी बदलने वालों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें अपनी वर्तमान नौकरी में अच्छा मूल्यांकन मिलता है, लेकिन फिर भी वे समान नौकरी के लिए अपनी कंपनी बदलते हैं। कांग्रेस से सुप्रिया आरोन और हैदर अली खान की तरह, जिन्हें बरेली और रामपुर से टिकट मिला, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और एनडीए के सहयोगी अपने दल में शामिल हो गए, ये मानते हुए कि उनके पास जीतने का बेहतर मौका है। हैदर अली खान यूपीए में एनडीए का पहला मुस्लिम उम्मीदवार बन गया है। पंजाब में कादियां के मौजूदा विधायक फतेह सिंह बाजवा कांग्रेस द्वारा उनके भाई प्रताप सिंह बाजवा को टिकट देने के फैसला करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। उधर अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वे बीजेपी में हैं। सहारनपुर में कांग्रेस के मुख्य चेहरे इमरान मसूद को जिस सीट से टिकट चाहिए था, वह सपा और राष्ट्रीय लोक दल खेमे में उपलब्ध नहीं थी। मसूद सहारनपुर की नकुट सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सपा के पास पहले से ही उस सीट पर धर्म सिंह सैनी का एक उम्मीदवार था। सैनी, जो अब भाजपा से जीते थे और मंत्री थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उन्हें मसूद पर तरजीह दी गई थी। लखनऊ छावनी सीट से मौजूदा भाजपा विधायक, जहां से यादव ने पिछली बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने घोषणा की है कि उन्हें वह टिकट फिर से मिलेगा और अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। उत्तराखंड के हरेक सिंह रावत का मामला और भी पेचीदा है। उन्होंने भाजपा छोड़ दी है क्योंकि उन्हें कथित तौर पर कोटद्वार या केदारनाथ से अपने लिए लैंसडाउन से अपनी बहु अनुकृति के लिए और अन्य सहयोगी के लिए 3 टिकट चाहिए थे। भाजपा द्वारा एक परिवार एक टिकट नियम का हवाला देने के बाद नाराज रावत वापस कांग्रेस में चले गए, जहां अब तक उनकी कोई अलग स्थिति नहीं है। तो क्या हुआ अगर अपर्णा यादव, इमरान मसूद और हरेक सिंह रावत को स्विच ओवर के बाद भी टिकट नहीं मिला? क्या वे इसे खुलकर सामने लाएंगे और लंबे समय तक अपनी नई पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, या अगर टिकट के चुनाव के लिए खराब होने के बाद जीत जाते हैं, तो क्या ऐसी वफादारी सुप्रिया आरोन और हैदर अली खान की पसंद के लिए बेहतर होगा? ये तो चुनाव का मौसम खत्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा। उधर कांग्रेस ने सोमवार को 14 फरवरी को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मैदान में उतारने का फैसला किया है। रामनगर निर्वाचन क्षेत्र नैनीताल जिले का हिस्सा है और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार रामनगर का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि ये गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। हरीश रावत ने हमारे संवाददाता को बताया कि रामनगर से चुनाव लड़कर वे उत्तराखंड के दोनों क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने और उनसे अपील करने में सक्षम होंगे। हरीश रावत 28 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और राज्य में पार्टी के प्रचार प्रमुख हरीश रावत ने 2017 के विधानसभा चुनावों में हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीटों पर असफल चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लैंसडाउन विधानसभा सीट से अनुकृति गोसाई रावत को भी मैदान में उतारा है। वह हरेक सिंह रावत की बहू हैं, जो शुक्रवार को भाजपा से कांग्रेस में लौट आई हैं।